खूब लंबा सांस लो दोनों नथुनों से, रोक लो, रोक के रखना 1 मिनट तक। मनोबल, आरोग्य बल, बुद्धि बल बढ़ाने के लिए ये 7 प्राणायाम 1 मिनट अंदर रोके और 40 सेकंड बाहर रोके। दीक्षा लिए हो को ये बताता हूं, अपने आप परिवर्तन होने लगता है। एक तो वर्तमान वस्तु स्थिति का ज्ञान और दूसरा अपना कर्तव्य। आप सिपाही है तो सिपाही का कर्तव्य, तबलची है तो तबलची का कर्तव्य, साधक है तो साधना का कर्तव्य, लेकिन साधक इस समय सेवक है तो सेवा का कर्तव्य। अपना कर्तव्य उस समय पत्नी है तो फिर पत्नी का कर्तव्य पूरा कर लो, शरीर के द्वारा, मन से तो भगवान के। पति है तो पति का कर्तव्य, लेकिन अपने को साधक मानते हैं और भगवान का जीवात्मा मानते तो परमात्मा को पाने का भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य भी कोई मुख्य कर्तव्य होते, दूसरे गौण कर्तव्य होते। तो मुख्य कर्तव्य है जीवात्मा को परमात्मा पाने का मुख्य कर्तव्य है, और गौण कर्तव्य है कि पति की सेवा, पत्नी का निभाव, ये वो सब गौण कर्तव्य। तो जो मुख्य कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान दे देता है उसके गौण कर्तव्य अपने आप पूरे हो जाते। जैसे हमने मुख्य कर्तव्य में ध्यान दिया तो गौण कर्तव्य अपने आप। रामकृष्ण परमहंस मुख्य कर्तव्य में लग गए तो गौण कर्तव्य अपने आप। लेकिन जो मुख्य कर्तव्य को छोड़ देता है और गौण कर्तव्य मान के लगा रहता है, उसके गौण कर्तव्य में भी दम नहीं है और मुख्य कर्तव्य के बिना रह जाता है। पच पच के मरना पड़ता है। पैसा कमाना को मुख्य कर्तव्य मान लिया, और मुख्य कर्तव्य जीवात्मा है परमात्मा से के ज्ञान में टिकने का, और पैसा कमाना मुख्य मान लिया तो लोभ के टेंशन में मरेगा, दुखी होगा, और इनकम टैक्स का टेंशन भी रहेगा। घूमना, खाना, ऐश करना ये कर्तव्य मान लिया मुख्य, तो जल्दी बीमार होगा, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी अशांत होगा, जल्दी सुसाइड करेगा, नहीं तो जीवलेवा बीमारी का शिकार हो जाएगा। मुख्य कर्तव्य को मुख्यता नहीं दी और गौण कर्तव्य को मुख्यता दे दी कि चलो जवान है, खा लो, पी लो, मजा कर लो, और उसी में लग गया तो वो जवान चिड़चिड़े हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए उधर ज्यादा किया। मुख्य को गौणता दे दी और गौणता को मुख्यता दे दी तो भय और चिंता, परेशानी रहेगी। परेशानी ईश्वर ने नहीं बनाई, अज्ञानता से निर्मित हुई। अज्ञान मिटेगा ज्ञान से। ऐसे विवेक भी 2 प्रकार का होता है। एक तो खान पान का, पशुओं को भी विवेक है, क्या खाना क्या नहीं खाना। फूंक मार के गाय भैंस सूंघ के फिर खाती, कीड़ी भी नमक नहीं खाती, शक्कर पहचान लेती। ये सामान्य विवेक है। दूसरा है मुख्य विवेक। मुख्य विवेक है कि जीवात्मा है, अमर है, मरने के बाद भी रहता है, शाश्वत है, चेतन है, सहज सुख राशि, और उसके असली स्वभाव को जानकर सदा के लिए मुक्त हो जाना, ये विशेष विवेक होता है। ये विवेक सत्संग के बिना नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की बहुत कृपा होती तब ऐसा सत्संग मिलता है जो मुख्य कर्तव्य का विवेक जगा दे, मुख्य वस्तु पाने का इरादा बना दे।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से तो मनुष्य शरीर मिला, और उसमें भी और भाग्य हो तब सत्संग मिलता है। और सत्संग में पता चलता है कि हमारा मुख्य कर्तव्य हुआ तो बाकी सब हो जाएगा। मुख्य कर्तव्य को मुख्यता दे, फिर गौण कर्तव्य को भी निभा ले। तो रात को सोते समय अपने मुख्य कर्तव्य की याद करके परमात्मा से मिलते हैं हम। ये हमारा मुख्य कर्तव्य। अनजाने में जाके नींद में मन मिलेगा तो थकान मिटेगी, लेकिन हम प्रेम से मिलते हैं तो हमारा ज्ञान और संसारी वासना भी मिटेगी। ये सब प्रेम पूर्वक रात को सोए, भगवान से हाथ मिलाते हुए। श्वास अंदर गया, शांति बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया, आनंद बाहर आए दो। इस प्रकार अभी करो। नाक के आगे हिस्से पर नजर जमा दो और श्वासोश्वास को गिनो। अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकूं, मैं वही हूं। आनंद है, शांति। ये नहीं सोचना कि ध्यान लगाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कुछ होने की इच्छा मत करो। जो है ठीक है, बढ़िया है। शांति, आनंद। मेरा ध्यान नहीं लगता तो नहीं लगे, कोई बात नहीं। मेरा ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, जो है पर्याप्त है, कुछ नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो तो हमारे साथ है और कभी हमारा साथ छोड़ नहीं सकता। और शरीर को जो चाहिए वो तो प्रारब्ध वेग से मिलके ही रहेगा। नहीं चाहते हुए भी बीमारी आती, नहीं चाहते हुए भी दुख आता है, नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आता है। तो नहीं चाहेंगे तभी भी जवानी तो आएगी, नहीं चाहेंगे तभी भी सुख आएगा, नहीं चाहेंगे तभी भी जितना जीना होगा तो जी लेंगे। काहे को चाह के गुलाम बनो। हे चाह चमारी जा, हम तो निश्चाह चाह रहित चैतन्य आत्मा में, शांति में, माधुर्य में। मन भाग गया तो भाग गया। ले जानते ना, मन भाग गया मैं तो हूं। अपने आप मन बैठ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? कोशिश मत करो ध्यान करने की, आंखें मत बंद करो, कल्पना में चले जाओगे। खुली आंख, खुली आंख में हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि वाली, गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चले। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं, सब वासुदेव है। आंख खुली तो वासुदेव है, आंख बंद हुई तो वासुदेव में हूं। मैं वासुदेव में शांत हो रहा हूं। श्वासोश्वास, इसको बोलते हैं अविकम्प योग। ध्यान में बैठे अंतर्मुख हो गए तो अंदर का आनंद, बाहर हुए तो भगवान के। हवाओं के झोंकों में तेरी सुंदरता, सब तो ही तो तेरी लीला अनेक रूपों में। कौन भला कौन बुरा, सब तेरी लीला की अभिव्यक्ति। फिल्म में अच्छे बुरे दृश्य सब लाइट का खेल, प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट। ऐसे ही अच्छा बुरा सब माया और चैतन्य का खेल। कोई दिक्कत ही ना है। गुरु का बदला क्या चुका सकते हैं? गुरु के ज्ञान का बदला क्या चुका सकते हैं? हजारों जन्म में पिता माता मित्र और स्वयं के पुरुषार्थ से जो नहीं मिला, वो गुरु प्रसाद से विवेक के द्वारा हाजिर हो जाता है। जिसको मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है, वो परम सत्व, परम तत्व, परम प्रकाश। ये सत्संग के विवेक की महल बलिहारी।
इसलिए भगवान राम भी वशिष्ठ महाराज के चरण धोकर पीते, श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आगे शिष्यत्व स्वीकार करते। ब्रह्मज्ञानी गुरु की कैसी महिमा। अब आंखें बंद हो जाने लगे तो कर लेना। तुम चैतन्य हो, तुम आनंद स्वरूप हो। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। हल्का फुल्का दाएं बाएं शरीर हिलता है तो हिलने दे, चुप रहता है तो चुप। जिसमें भी भगवत रस आए डूबते जाओ भगवत प्रसाद में। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। विकारों की शरण में तो तबाह हो गया, अब अपने निर्विकारी आत्मा की शरण में, अपने आप की शरण में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी। मेरे तारनहार, मेरे परमेश्वरा, मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे तीर्थ राजा, मेरे प्रयाग राजा, मेरे परमात्मा राजा, आत्मा राजा। ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भर ले दो। लोभी मन पैसों के लिए रोता हंसता है, मोही मन परिवार के लिए रोता है बिलखता है। लेकिन धनभागी तेरा भक्त जो तेरे लिए विरह की अग्नि में अपने दो आंसू आहुति कर देता है, अथवा प्रेम सरिता में अपने आप को बहा देता है। तू मीरा का कन्हैया तो शबरी का राम, तू ही योगियों का आत्मा। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, आत्मदेव प्रभु। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए प्रभु। मुख्य कर्तव्य तो तुझे पाना है, सम रहना है, लाभ हानि को सपना समझना है, तुझे अपना जानना है। हम अपना मुख्य कर्तव्य पाले मेरे पिया, मेरे प्रभु, मेरे साईया, मेरे दयालु देव। मुझा बादशाह साईं, मुझा मिठा साईं। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो प्रभु। देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे विकारों में, चिंताओं में, जन्म मरण में अब नहीं जाना है, मुझे अपनी शरण में रहने। तुम
सत स्वरूप चेतन स्वरूप अमर स्वरूप आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार कोई जाने अधिकार। श्री परमात्मने नमः। ओम स्वरूपाय नमः, ज्ञान स्वरूपाय नमः, चिद रूपाय नमः, माधुर्य रूपाय नमः। ओम नमो नमः शिव रूपाय नमः, विष्णु रूपाय नमः। अनेक तेरे रूप और फिर भी तू एक का एक मेरे प्रभु दयानिधि। हे शांतात्मा, हे चैतन्य आत्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे बुद्ध आत्मा, हे गुरु आत्मा। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे भगवत रस चखा दे कोई। मुझे ध्यान के अमृत में डुबा दे कोई। जहाँ नीच और ऊंच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ। अब तो हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। मुझे प्रभु के रस में डुबा दे कोई। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। भोले बाबा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ अपनी अपनी जगह पर अच्छा है, आदर कर लो, लेकिन ध्यान के तीर्थ में पहुंचने के लिए बाहर के तीर्थ थे। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो वस्तु आहुतियां होती है, लेकिन ध्यान में तो हमारी विकार अज्ञानता स्वाहा होती है और भगवत शांति प्रसाद मिलता है। यज्ञ से तो कालांतर में स्वर्ग मिलता है। यहाँ स्वर्गों को बोना बना दे ऐसा परमात्मा शांति देने वाला ध्यान पार्वती यज्ञ से भी ऊंचा है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान से धन की शुद्धि होती है, धन से अन्न की शुद्धि होती है और अन्न शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। लेकिन ध्यान करने से सीधा परमात्मा चिंतन से मन शुद्ध होने लगता है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत्, इसलिए आदर सहित प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते थे गृहस्थी को 2 घंटे रोज ध्यान में लगाने चाहिए, और साधु लोग हैं उनको 4 घंटे प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। जो अपना इसी जन्म में परम कर्तव्य निभाना चाहते हैं, परम पद पाना चाहते हैं, उनको 2 घंटे प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। गृहस्थी साधुओं को 4 घंटे कम से कम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांत रूपाय नमः। ओम माधुर्य रूपाय नमः। फिर मन इधर उधर जाए कोई बात नहीं। हरि ओम। कभी कीर्तन, कभी श्री कृष्ण की बंसी,
कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में, मेरे दिल की गलियों में तू ठुमक ठुमक रास रचैया। कभी उसी भाव में, कभी ज्ञान में, कभी भाव में, कभी सेवा में, कभी चुप में, तो कभी निसंकल्प नारायण में जागृत होने में कोई कठिनाई नहीं। ओम ओम शांति, हरि ओम ओम आनंद, हरि ओम ओम परमात्मने नमः। वाह वाह, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्रीति, परमात्मा संतोष। ओम नारायण, हरि ओम ओम माधुर्य। ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम आनंद। हरि ओम 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 राम राम ओम। हरि ओम। ओमकार मंत्र बोलो, ओमकार मंत्र। गायत्री छंदा बोलो, गायत्री छंदा। परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देव। हम अंतर्यामी की प्रीति के लिए उसका स्मरण जप करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम। आरती करना हो तो करो, लेकिन अंतर्यामी की प्रीति के लिए खाली हरि ओम 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 वाली आरती करोगे। आनंद ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। आज ऐसी आरती करो। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, हरि ही ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, आनंद ओम ओम। शरीर भिगाना अच्छा है तीर्थों में, लेकिन ध्यान और जप में, परमात्मा प्रीति और ज्ञान में दिल भी भिगाना हजारों लाखों गुना तीर्थ प्रकट करता है।